खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 10 अक्टूबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 26वें बाब की 26वीं आयत पर गौर करेंगे। इसमें यूँ लिखा है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। आमीन। यहाँ पर इशाए रुबानी या पाक इशा के मुकर्रर किए जाने का हुक्म मिलता है। जब ईद फसा के खाने के इख्तिताम के करीब दस्तरखान पर उठने से पहले ये हुक्म दिया गया, ये साक्रामेंट मुकर्रर किया गया। मसीह हमारी ईद फसा की कुर्बानी है जिससे कफारा अदा हुआ। पहला कुरिन्थियों के 5वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। और जैसे मैंने कल भी बताया कि साक्रामेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इलाही हस्ती की तरफ से मुकर्रर हो, और यीशु मसीह ने खुदावंद की हैसियत से ये हुक्म और ये ज़ाबता या साक्रामेंट मुकर्रर किया है। और ज़रूर है कि हम इसकी अहमियत को समझें कि महज एक रस्म नहीं है जिसमें हमें शामिल होना है, बल्कि इसके हकीकी मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है। मसीह के बदन की नुमाइंदगी रोटी से ज़ाहिर की गई। मसीह ने पहले भी कहा था कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। जैसे बदन रोटी से परवरिश पाता है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी मसीह के दरमियानी होने की हैसियत से परवरिश पाती है। अगर मसीह दरमियानी ना हो तो हमारी ज़िंदगी में परवरिश नहीं है। और फिर लिखा है कि मसीह ने रोटी ली और बरकत दी। उसने दुआ और शुक्रगुजारी के साथ एक ख़ास मकसद के लिए उसे अलग किया। ये मालूम नहीं कि इस मौका पर उसने क्या ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए। मसीह बरकत का हुक्म दे सकता था और हम उसके नाम से दिलेरी से बरकत की दरख्वास्त कर सकते हैं। हम हुक्म नहीं दे सकते, वो हुक्म दे सकता था, हमें दरख्वास्त करनी है। उसने रोटी तोड़ी। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारी खातिर मसीह का बदन तोड़ा गया ताकि वो हमारे इस्तेमाल में आने के काबिल हो जाए। वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया। जिस तरह बाप बच्चों को देने के लिए रोटी तोड़ता है, इसी तरह मसीह का बदन हमारे दिए जाने के लिए तोड़ा गया। और फिर ये उसने अपने शागिर्दों को दी। खानदान के मालिक और उस ज़ियाफत के मालिक की हैसियत से उसने ये शागिर्दों को दी। इस मेज़ में शामिल होने का हक मसीह के शागिर्दों को है। इसका फ़ायदा भी उन्हीं को पहुंचता है जो वाकई उसके शागिर्द हैं। जो महज एक रस्म के तौर पर इसको लेते हैं, उनको इस बात को सीखना है और समझना है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि लो खाओ, ये मेरा बदन है। अब इस रोटी से क्या करें? इसको खाएं। जैसे मसीह पेश किया गया है तो हम उसे लें, उसे कबूल करें, उसे मंजूर करें, उसके कफारे को मंजूर करें, उस पर ईमान लाएं। और मेरे अजीज भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा बड़ी संजीदगी के साथ और समझ के साथ खुदा की मेज़ में हाथ बढ़ाया करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमें मौत से निकाला और ज़िंदगी में दाखिल किया। हमें गुनाहों की मुआफ़ी अता हुई। उसी के नाम से, उसी के वसीला से हम तुझे बाप कहने की जरूरत करते हैं। आज की इस नई सुबह के लिए और सारी बरकत और नेमतों के लिए हम तेरे ज़रूर शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ज़िंदगी जैसी नेमत के लिए। मेरी दुआ है खुदा जितने भाई बहनें, बुज़ुर्ग और बच्चे इस पैगाम को सुने, सबको बरकत दे, सलामती, ज़िंदगी और तंदुरुस्ती दे। जो बीमार हैं मैं उनके लिए ख़ास दुआ करता हूँ कि मसीह के लहू की कुदरत के सबब से उनकी बीमारियों को दूर फरमा। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर। जो किसी मुश्किल, परेशानी, दुख या तकलीफ़ में हैं, खुदा बाप उनकी मदद फरमा। जिन ख़ानदानों में शादियां हैं, ऐ खुदा दुआ है कि अपने लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरा कर। हम मुल्क की हालात के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। आलमी सतह पर भी अमन अमान के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।